बात करेंगे क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अगर हम रात में आकाश को देखें तो वह छोटी चमकती वस्तुओं से भरा हुआ, कुछ उज्ज्वल है, कुछ मंदे हैं, वे टिमटिमाते हुए लगते हैं। महीने में एक बार हम एक पखवाड़े की पूर्णिमा की रात को देखते हैं। आप इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। यह एक नया चंद्रमा, रात या अमावस्या है। सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह रात में चमकने वाली उन सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह जो चमकते हैं उनको खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। वे गैस के बने होते हैं, अपनी गर्मी और प्रकाश देते हैं। वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। सूर्य इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। रात के आकाश को देखते समय हम सितारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न देखते हैं। इसे नक्षत्र कहते हैं। ऊर्जा मेसर ऐसा ही एक नक्षत्र है। प्राचीन काल में लोग तारों की मदद से रात के समय दिशाएं तय करते थे। उत्तर तारा उत्तर दिशा को इंगित करता था। इसे पोल स्टार भी कहते थे। कुछ खगोलीय पिंडों को अपनी गर्मी और रोशनी नहीं होती, उन्हें तारों की रोशनी से रोशन किया जाता है। ऐसे सिस्टम को ग्रह कहते हैं। अब अपन बात करते हैं द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, ये सभी सौर मंडल होते हैं। इसमें फर्स्ट है द सन, यानी कि सूरज। सूर्य सौर मंडल का प्रमुख केंद्र है। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल का प्रमुख केंद्र है। ये बहुत बड़ा है और अत्यंत गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य की शक्ति पूरे सौर मंडल को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि बांधती है। सूर्य सौर मंडल के लिए गर्मी और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सूर्य सौर मंडल के लिए गर्मी और प्रकाश का सबसे परम, यानी कि सबसे प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं ग्रह, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं ये क्या होते हैं। ग्रह शब्द ग्रीक भाषा प्लेनेताई से आता है, जिसका अर्थ है वानरों। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रह अपनी धरती हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य को तय रास्तों में इधर उधर ले जाते हैं। इन रास्तों को लंबा किया जाता है, इन्हें कक्षाएं कहा जाता है। बुध सबसे निकट ग्रह है और वरुण सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट है कि शुक्र अपने आकार और आकार के समान पृथ्वी को, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है शुक्र को। अगस्त 2006 में प्लेटो भी एक ग्रह था, लेकिन अब इसे केवल खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। द अर्थ, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य के लिए तीसरा निकटतम ग्रह है और हमारा ग्रह है। यानी कि जो पृथ्वी है वो हमारा ग्रह है और यह 5वां सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है। यह ध्रुवों पर चपटा होता है, इसलिए इसके आकार को थियोजाइड कहा जाता है। यानी कि ये ध्रुवों के आसपास में चपटी है, इसलिए ये आकार को हम जियोइड कहा जाता है। जीवन को समर्थन देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जिन्हें इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। ऑक्सीजन जैसी गैसों का समर्थन करने वाली जीवन के साथ वायु की उपस्थिति इसमें मौजूद होती है। यह न तो बेहद गर्म और न ही बेहद ठंडा होती है। पानी की उपस्थिति होती है। बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि यह 2/3 सतह पानी से ढका हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं।
कॉल ए ब्लू प्लेनेट, यानी को पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि द मून, चंद्रमा। द मून, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी में केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के नज़दीक है। चंद्रमा करीब 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। पृथ्वी के एक स्पिन को पूरा करने में बिल्कुल वैसा ही समय लगता है इसमें चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा के पास जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है। चंद्रमा की सतह मैदानों, पहाड़ों, अवसादों से ढकी हुई है जो पूर्णिमा के दिन छाया के रूप में नमूदार है। अब अपन बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, एसिटोरिस। ऐसे छोटे छोटे शरीर हैं जो सूर्य की चारों ओर भी घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रकार के होते हैं जिन ये पिंडों के रूप में, और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के रूप में कहा जाता है और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी ग्रह के ऐसे हिस्से हैं जो कई साल पहले उस ग्रह के विस्फोट से बने हैं। अब अपन बात करते हैं कि उल्कापिंड क्या होती है, मेटोरिडियस के बारे में, कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है। कभी कभी ये वस्तुएं पृथ्वी के निकट आती हैं और उस पर गिर जाती हैं, जबकि पृथ्वी पर छोड़ने से वे गर्म हो जाती हैं और हवा के साथ घर्षण के कारण जला और प्रकाश के एक फ्लैश के रूप में ये दिखाई देते हैं। उल्कापिंड कभी कभी पूरी तरह से जल नहीं जाते हैं और एक खोखले वाली पृथ्वी की सतह पर प्रहार करते रहते हैं। एक आकाशगंगा अरबों तारों की एक विशेष प्रणाली होती है और धूल और गैसों के बादल होते हैं। ये लाखों ऐसी आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड को बनाती हैं। हमारी सौरमंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है। यह आकाश गंगा लाखों सितारों का एक समूह है जो एक स्पष्ट रात को आकाश में एक चमक पथ के रूप में दिखाई देती है। प्राचीन भारत में कई कल्पना के आधार पर इसका नाम आकाश गंगा रखा गया है कि यह आकाश में बहने वाली प्रकाश की नदी है, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया है। तो ये था आज चैप्टर कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।